students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 9th, chapter 4, the flower, right? It is from the Concise Biology, Selena publication, right? As you know already, we have learned that reproduction is the most important function of a living organism and and survival of the species. How the species became continued on the surface of earth. The reproduction is essential. In flowering plants, the function is performed by the flower. मीन्स फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. तो मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कॉन्स्पिशियस पार्ट मतलब अच्छा स्पेसिफाइड मॉडिफाइड पार्ट होता है. इट इज़ ए स्पेशलाइज शूट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर. यहाँ पर लीव्स जो होती हैं फ्लोरल स्ट्रक्चर के फॉर्म में मॉडिफाइड होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज ए स्टॉक पेडिसिल. जैसे ये फ्लावर है, ये जो फ्लावर का स्टॉक जो होता है इसको हम पेडिसिल कहते हैं. इट इज कॉल्ड द पेडिसिल. पेडिसिल के ऊपर जो ब्रॉड राउंडेड पार्ट होता है इसे हम रिसेप्टिकल या थैलेमस कहते हैं, जिससे कि सारे फ्लोरल वर्ड्स अलाइव हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनेशिया, इससे सारे जुड़े हुए होते हैं. That is called the receptacle, and the tip of the stalk may be enlarged to form a cup-shaped receptacle or thymus. जो पेडिसिल की टिप होती है यानी कि एंड होता है वो थोड़ा एनलार्ज होता है, ब्रॉड होता है, जिसे कि हम थैलेमस कहते हैं, जहाँ से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं. फ्लोरल पार्ट्स दे आर born on the thalamus in the foot. थैलेमस में फ्लोरल वर्ड्स होते हैं. ये फ्लोरल वर्ड पहला वर्ड यानी कि पहली लाइन जो होती है ग्रीन सेपल्स, जिनको कि हम कैलिक्स कहते हैं, ये ग्रीन सेपल्स जिन्हें हम कैलिक्स बोलते हैं. सेकंड, लार्ज ब्राइटली कलर्ड पेटल्स जिनको हम करोला बोलते हैं. ये जो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं इनको हम पेटल्स होते हैं, इन पेटल्स को हम करोला कहते हैं. थर्ड वर्ड, मेल पार्ट, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर समवॉट प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ एंड ईच यूजिंग एंडिंग इन द बाइलोब्ड टिप. ये जो फ्लावर के ऊपर अंदर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है बाइलोब्ड टिप, ये होता है स्टेमन. स्टेमन्स के दो पार्ट होते हैं, येलो कलर्ड, एंथर, और जो ग्रीन लाइन कलर ये होता है फिलामेंट. और सारे स्टेमन्स को मिला के कलेक्टिवली हम बोलते हैं एंड्रीशियम. ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक फिलामेंट एंड बाइलोब्ड एंथर. ये देखिए दो लोब्ड है तो इसको हम बाइलोब्ड एंथर बोलते हैं. फोर्थ वर्ड, फीमेल पार्ट, symbol for the female centrally located pistil that may be formed of a single female unit called carpel or several fused carpels collectively called gynoecium. जो फोर्थ वर्ड होता है फीमेल पार्ट, इसको हम पिस्टिल कहते हैं. वैसे पिस्टिल, स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ये पूरा पार्ट है, इसको हम ओवरी, और ओवरी के अंदर जो ये ब्लैक कलर के हैं ये ओव्यूल्स. ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड, ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कार्पल, जैसे इसमें बाइलोब्ड ओवरी है, बाई कार्पलरी है, दो कार्पल्स हैं. एंड ईच कार्पल कंसिस्ट ऑफ ए बेसल ओवरी, मिडिल स्टाइल एंड एन अपर मोस्ट स्टिग्मा. ये बेसल, ये ओवरी, अपर ये है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा. स्टिग्मा में भी बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, पेंटालोब्ड, इट डिपेंड्स डिफरेंट टाइप्स इन द डिफरेंट फ्लावर. ये हर फ्लावर्स में अलग होता है. और ईच कार्पल जो है ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, यानी कि अगर सिंगल यूनिट ओवरी होती है तो उसको हम कार्पल बोलते हैं. दैट कंसिस्ट ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. अब फ्लावर्स कंप्लीट या इनकम्प्लीट फ्लावर्स. तो कंप्लीट या perfect flower when all the four floral whorls are present. If one more or more sets of floral whorls are missing, flower is called incomplete. अगर चारों वर्ल, कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनेशियम, ये चारों लेयर्स जो है प्रेजेंट होंगी, वर्ड प्रेजेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट या परफेक्ट फ्लावर. अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट होगी तो उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फ्लावर. एसेंशियल and non-essential parts. Essential parts which takes parts in reproduction, non-essential which do not take parts in reproduction but help in the essential parts, right? मतलब जो essential parts होते हैं जो reproduction में directly involved होते हैं वो होते हैं एंड्रीशियम और गाइनेशियम.
directly concerned with their production, stamens male part और carpels female part. नॉन एसेंशियल पार्ट जो उनको हेल्प करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं वो होता है कैलिक्स और करोला. They protect the reproductive parts of the flower and make the flower attractive for pollination. Calyx, green in color, it protects the flower at bud stage and helps in photosynthesis. Corolla, colored sepals, they attract insects for pollination. तो ये helping part हैं, इनको हम non essential या accessory parts बोलते हैं. These parts include the sepals and petals. In some cases, sepals and petals look very similar and cannot be differentiated from one another, then they are called tepal. अगर कहीं कभी फ्लावर्स में दो लेयर्स ना प्रेजेंट होकर के एक ही लेयर प्रेजेंट होती है और सेपल्स और पेटल्स में हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तब उनको हम टेपल्स कहते हैं और कलेक्टिवली उनको ना हम कैलिक्स कहेंगे ना हम करोला कहेंगे, तब हम उनको क्या कहते हैं, तब हम उन्हें पेरियंथ बोलते हैं. When the perianth is green like that sepals, तो उसको सेपेलॉइड कहते हैं. एंड व्हेन इट इज कलर्ड नॉन ग्रीन, तब उसको हम पेटेलॉइड पेरियंथ. सेपेलॉइड अगर सेपल की तरह है, पेटेलॉइड अगर पेटल की तरह कलर्ड है तो पेटेलॉइड, ग्रीन है तो सेपेलॉइड. ठीक है. नेक्स्ट इज योर ब्रैक्ट्स. व्हेन फ्लावर अराइजेस इन द एक्सिल ऑफ ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देन इट इज नोन एज ब्रैक्ट. ब्रैक्ट फ्लावर जो होता है अगर उसके एक्सिल में दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे चाइना रोज होता है, इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं. जहाँ एक्सेस फ्लावर्स निकलता है वहाँ पर जो होते हैं लीफ लाइक से, जैसे ये है, ये फ्लावर निकल रहा है, तो जहाँ से फ्लावर अराइज हो रहा है यहाँ से ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, इसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं. ये जो है वो क्या कहलाते हैं, ब्रैक्ट्स कहलाते हैं. दे मे बी ग्रीन ऑर्डिनरी लीव्स और समटाइम दे आर कलर्ड. ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या प्रोमिनेंट, और जैसे ये है इसमें प्रोमिनेंट पर्पल. बोगनविला में ब्रैक्ट्स लार्ज होते हैं जो कि पेटल से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन फ्लावर अंदर छोटा होता है, बट जो कलर्ड हमको बाहर से दिखाई देते हैं वो ब्रैक्ट्स होते हैं. मिस्टेकन फॉर द पेटल बट एक्चुअल फ्लावर इन दिस केस इज स्मॉल एंड समवॉट सिलिंड्रिकल एंड अटैच्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द ब्रैक्ट. ये जो ब्रैक्ट्स होते हैं ब्रैक्ट्स के अंदर की तरफ ये कनेक्ट होता है, अंदर होता है, ये फ्लावर होते हैं. और जो ये लार्ज पर्पल कलर हैं ये ब्रैक्ट्स होते हैं. फ्लावर इसके अंदर होता है, जो कलर्ड पेटल्स हैं ये ब्रैक्ट्स कहलाते हैं. अब इसी में नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं जो नेक्टरीज कहलाती हैं. सम फ्लावर्स दे प्रोड्यूस स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड, जो फ्रेग्रेंट मतलब नेक्टर होते हैं. एंड ग्रुप्स ऑफ नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड दे आर कॉल्ड नेक्टरीज. जो ग्रुप होते हैं ग्लैंड उनको हम नेक्टरीज बोलते हैं, जो कि बेस ऑफ द पिस्टल यानी ओवरी के बेस, जैसी ओवरी है इसके बेस में प्रेजेंट होती हैं या पेटल्स के बेस पे प्रेजेंट होती हैं. ऑन द बेसिस पिस्टिल और ऑन द बेस ऑफ पेटल, या तो ये इसके फ्लावर के बेस पे थैलेमस के ऊपर यहाँ पर होंगी, या ये जो पेटल्स निकलते हैं इन पेटल्स के बेस के ऊपर ये नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं. एंड नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट. जैसे जो नेक्टर होते हैं ये स्वीट स्मेलिंग होते हैं, तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. जैसे हनी बी है तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन होता है. तो दे आर वेरी प्रोमिनेंट इन नेस्ट्रियम में जो होता है बोले, ये जैसे ये है नेक्टरी, ये ग्लैंड्स होती हैं जो कि ये सीधे ये स्टॉक है तो उससे ग्लैंड काफ़ी बड़ी होती है, ये लंबी लटकती है, प्रोमिनेंट होती है, जो कि सेपल्स से कंफ्यूज होते हैं. ये जो सेपल्स हैं सेपल्स के बेस पर होती है. ये नेक्टरीज कहलाती है. ग्रुप ऑफ ग्लैंड ऑफ नेक्टर सिक्रेटिंग उनको नेक्टरीज बोलते हैं. नेस्ट्रियम ये फ्लावर का नाम है जिसमें कि ये नेक्टरीज प्रोमिनेंट रूप में प्रेजेंट होती है. अब सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स. मेल फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. एंथर्स ऑफ द स्टैमेंस दे प्रोड्यूस पॉलन. एंथर्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं. विच फॉर्म्स द मेल गैमेट. ओवरी bears the ovule, it encloses the egg cell, female gamete, and stamens and the carpels of male and female parts. मेल एंड फीमेल पार्ट्स, स्टेमेंस और कार्पल्स ये मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं. फ्लावर जिसमें बोथ स्टेमेंस एंड कार्पल्स इज प्रेजेंट, जिसमें कि एंड्रीशियम गाइनीशियम दोनों होते हैं. स्टेमेंस भी होगा, पिस्टिल भी होगी, कार्पल्स भी होंगे. तो उसको हम बाइसेक्सुअल या हार्माफ्रोडाइट, जैसे हिबिस्कस है, रोज है, लिली है, टोमेटो, ये फ्लावर्स कैसे होते हैं, हार्माफ्रोडाइट. हार्माफ्रोडाइट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन दिस फ्लावर, मीन्स एंड्रीशियम एंड गाइनीशियम. फ्लावर विच हैज ओनली वन ऑफ दिस पार्ट, अगर इसमें से आइदर एंड्रीशियम या गाइनीशियम तो वो यूनिसेक्सुअल या इनकम्प्लीट फ्लावर होगा, जैसे पपाया, पाम
है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन्स ओनली वन स्टैमेन, ओनली स्टैमेन्स मेल तो उसको स्टैमिनेट, अगर फीमेल पार्ट ओनली पिस्टल प्रेजेंट तो हम उसको क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। न्यूटर फ्लावर इन विच बोथ एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लैकिंग एंड रे फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट, जैसे कि सनफ्लावर में होते हैं। पिस्टिलेट बट स्टेराइल, तो उनको क्या बोलते हैं हम, स्टेराइल फ्लावर, मीन्स दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ टू रिप्रोड्यूस। अब जनरल डिस्कशन, अब कैलिक्स, कैलिक्स में क्या होता है, सेपल्स कलेक्टिवली नोन एज कैलिक्स। Usually there are 5 sepals, sometimes they may be less or in few cases they may be more. Generally 5 होते हैं, ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। अगर फ्री पॉलीसेपेलस, ये फ्री हैं तो ये पॉलीसेपेलस, ये यूनाइटेड बेल शेप स्ट्रक्चर हैं तो इनको हम गैमोसेपेलस कहते हैं। जैसे हिबिस्कस, देयर में बी ए सेकेंड सीरीज ऑफ सेपल्स कॉल्ड एपीसेपल, उसमें से हिबिस्कस में एपिकैलिक्स यानी कि एक फ्लावर यहाँ होते हैं, उसके बीच में ये होगी प्लस उसके ऊपर ग्रीन ये बेस में होता है, उसके इसके ऊपर ये इस तरह के गैमोसेपेलस, इसके ऊपर और तो ये एपिकैलिक्स हो जाती है, ये कैलिक्स हो जाता है, इसको एडिशनल वर्ड होती है। सेपल्स जनरली ग्रीन इन कलर, ब्राइटली कलर्ड तो उनको पेटेलॉइड सेपल्स बोलते हैं, जैसे कि गुलमोहर में होते हैं। अच्छा, सेपल्स प्रोटेक्ट द यंग फ्लावर एट बड स्टेज एंड ग्रीन सो दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, तो दो फंक्शन हुए, दे प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बड स्टेज एंड दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट आपका आता है करोला। Petals are generally arranged in a single word, but sometimes there may be the double word, जैसे पॉपी में होते हैं, और they may be arranged spirally, मे बी स्पायरल अरेंज्ड होगा या वॉल्वेट अरेंजमेंट है, कुछ भी हो सकता है। मे बी फ्री पॉलीपेटलस, यूनाइटेड गैमो, पॉली मीन्स फ्री, गैमो मीन्स यूनाइटेड, पेटलस मीन्स द पेटल्स, है ना। जैसे ये देखिए, ये फ्री है और ये यूनाइटेड है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। तो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट पेटल्स दे अट्रैक्ट इंसेक्ट फ्लावर्स, जो कलरफुल पेटल्स होते हैं वो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। एंड दे आल्सो प्रोटेक्ट द स्टेमेंस एंड पिस्टल्स, स्पेशली व्हेन द पेटल्स फॉर्म ए ट्यूब, जैसे ये ट्यूब होते हैं तो ये अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेमेंस को और पिस्टल को प्रोटेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आपका आता है एंड्रीशियम। एंड्रीशियम मीन्स द स्टेमन, नंबर ऑफ स्टेमेंस in different flowers may vary from few to a large number. Stamens 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है नंबर। Each stamen consist of a filament and the anther. Anther जो है दो पार्ट का होता है, ये filament और ये anther होता है। Anther usually two lobed, ये bilobed होते हैं। जब bilobed होते हैं it has 2 pollen sacs and within the pollen sacs contain pollen, ये pollen sacs हैं। पॉलन सेक्स के अंदर अगर इसको हम ट्रांसवर्स काटेंगे तो पॉलन सेक्स के अंदर पॉलन ग्रेन, ये ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। व्हेन फुली मैच्योर्ड तब क्या होता है कि पॉलन सेक्स रप्चर होते हैं और लिबरेट पॉलन ग्रेन, तब पॉलन ग्रेन्स पाउडरी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ये देखिए अलग अलग शेप्स और साइज के होते हैं। जब स्टेमेंस मैच्योर हो जाते हैं, जब स्टेमेंस फ्री होते हैं आपस में तो उनको पॉलीएंड्रस कहते हैं। जैसे पिटूनिया में सब अगर दोनों मिलाकर के सारे पैटल्स मिलाकर के एक बंडल फॉर्म करेंगे तो उसको मोनोएल्फल, अगर दो बंडल्स में होंगे 9+1 अरेंजमेंट, ये पी में होता है तो उसको हम डाइएडेल्फस बोलते हैं। अगर कई बंडल्स अलग अलग बनाते हैं तो उनको हम पॉलीएडेल्फस यानी सेवरल गोस। डाई मीन्स टू, मोनो मीन्स सिंगल, में ये अरेंजमेंट पैटर्न्स का अलग अलग होता है। मोनोडेल्फस यूनाइटेड इन वन ग्रुप बाय देयर फिलामेंट, ओनली एंथर्स आर फ्री, जैसे चाइना रोज में स्टेमिनल ट्यूब होती है। डाई मीन्स दे आर फॉर्मिंग 2 बंडल्स, पी में 9 इन वन ग्रुप 2 इन वन, ये 9+1, ये जो 9 एक ग्रुप में होते हैं 1 अलग होता है, 8+1 9 अरेंजमेंट होता है। पॉली में फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन सेवरल ग्रुप्स। कभी क्या होता है एंथर्स आर यूनाइटेड बट फिलामेंट्स आर फ्री, तो वो कंडीशन क्या होती है, सिंजिनिशियस कंडीशन होती है। आपकी बुक में नहीं मेंशन है, ये कंडीशन और भी होती है। सिंजिनिशियस मींस एंथर्स आर यूनाइटेड एंड फिलामेंट्स आर फ्री, ये देखिए ये सिंजिनिशियस कंडीशन होती है। देखिए ये मोनोडेल्फस चाइना रोज में पूरा एक बंडल है, डाइएडेल्फस 2p में होता है, पॉलीएडेल्फस कई बंडल फॉर्म, और ये एंथर्स आर यूनाइटेड फिलामेंट्स आर फ्री, तो ये कंडीशन क्या होती है, ये सिंजिनिशियस कंडीशन कहलाती है। कंडीशन इज नोन एज
syngenesious condition. ये आप कैसे, तो mono di poly means 1, 2 and several. At first means group of brothers, they were attached together, grow out in the bundles. Anthers can arise from a single part monoadelphous or from two or from several. अब next आपका आता है gynoecium carpels. Gynoecium also known as pistil. It is composed of one of more carpels. Each consists of 3 parts: stigma, style और ovary. इसमें जो gynoecium के होते हैं 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आप ये देखिए, ये है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. इनको पार्ट करके स्टैमेंस बोलते हैं. अब ये स्टिग्मा इज द टर्मिनल नॉब लाइक पार्ट, मे बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लोब्स. ये सिंगल लोब्ड भी हो सकता है, बाई लोब्ड भी है. चाइना रोज में पेंटा लोब्ड होता है, 5 लोब होते हैं. फेदरी अपीयरेंस भी होता है. इट इज कवर्ड विद हेयर और ग्रैंडुलर पेप्लाई. इट सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेस फॉर पोलन during pollination. Style tubular slender stalk which connects the stigma into ovary. ये देखिए, ये स्टॉक होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, उसको हम स्टाइल बोलते हैं. ओवरी swollen basal part composed of one or many carpels fused together. The inner cavity of the ovary is single chamber divided into several chambers, each containing number of rounded ovules. Placenta attaches the ovules to the wall of the ovary. अब ओवरी देखिए, ये ओवरी है, इसमें वॉल्स होते हैं, ये होते हैं, ये ओवरी है. अब इसके अंदर ये सेंट्रल एक्सिस है, ये ओव्यूल्स हैं, ये लोक्यूल है, ये यूनिलोकुलर, ये सिंगल लोक्यूल है, जिसे ओवरी दिया संगत है. 2 ओव्यूल्स इन ईच. ये ओव्यूल है और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, ये प्लेजेंटा होता है, जिससे कि ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस ओवरी वॉल से सेंट्रली अटैच्ड होते हैं. ये ओवर, अगर इसको हम ऐसे काटेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है. तो ये ओव्यूल्स का ओवरी का स्ट्रक्चर होता है. तो उसमें मोस्ट प्लांट्स फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, दे हैव बोथ है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स. इफ सेपरेट देन दे आर ऑफ 2 टाइप्स. मोनोशियस मीन्स ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ग्रो ऑन द सेम प्लांट, बट जैसे मेज है, ककम्बर है, एक ही प्लांट में होते हैं, अलग है. लेकिन डायशियस में क्या होते हैं, मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं. मेल एंड फीमेल फ्लावर दे ग्रो ऑन डिफरेंट प्लांट्स. अब जैसे मेंशन द फॉलोइंग, flowers can be complete or incomplete. Yes, statement is true. Flower typically has 6 floral whorls. No, it may 4 floral whorls. Bracts are usually green but sometimes large and colorful. Yes, it is true. Nastium has nectaries. Yes, it is true. Nastium. Stamens are and carpels are the male and female parts. Yes, it is true. Prefix gamo is used whenever any of the floral whorls are fused. It is true. Stigma may be simple or divided into 2 or more lobes. Yes, it is true. Papaya is monoecious plant. No, papaya is dioecious plant. Now, what is inflorescence? Mode arrangement of flower on the axis of a plant, that is called inflorescence. Flowers may be arranged in several different ways. So this manner of arrangement of flowers in the stamen, that is called what? Inflorescence. अब ये inflorescence क्या है? Single either at the apex, the main stem, or at the terminal apex of the lateral branches. अब इसमें देखिए क्या, growing out from the axis of different leaves and reaching the same level making a cluster. ये उसी लेवल से आके हर लीव्स के बेस से निकल के फ्लावर क्लस्टर से बनाते हैं. और एक्सेस इज लेटरली फ्लैटिंग मेकिंग डिस इन सनफ्लावर एंड सेंटर एट द ओल्डर एट द पेरिफेरी एंड ये ओल्डर एट द पेरिफेरी बाहर की तरफ है और यंगर एट द सेंटर. इस तरह के रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस. प्लेजेंटा इज द टिश्यू दैट अटैचेस द ओव्यूल टू द वॉल. प्लेजेंटा वो टिश्यूज होते हैं जिससे कि ओव्यूल ओवरी वॉल से अटैच है. Placentation, the manner in which ovules are arranged attached to the ovary wall. Ovule turns into seed. Ovule से seeds बनते हैं और fruit ovary transformed into, and different arrangement can be seen in the fruits differently. अब जो ovary का placenta होता है, ये देखिए, ये types of placentation होते हैं. ये देखिए placenta है, इस placenta से ये parietal में क्या होते हैं, ovules बाहर जो outer surface of ovary है उससे अटैच्ड रहते हैं. पैराइटल प्रेजेंटेशन में ऑन द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी दे वर अटैच्ड इन द सेंटर. इफ सेंट्रल
सेंट्रल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, ओव्यूल्स आर अटैच्ड सेंट्रल टू द ओवरी, वेयर कार्पस इन द सेंटर ऑफ द ओवरी में कार्पस अटैच्ड होते हैं। और जो फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल में क्या करते हैं, ये जो ओव्यूल्स होते हैं दे वर अटैच्ड, अलग अलग ग्रुप और कार्पस। देखिए यहाँ पर ये आपके पार्ट्स हैं डिवाइडेड इनटू कार्पल, यहाँ पर एक ही कार्पल है, कार्पस में डिवीजन नहीं होता है, फ्रीली इन द सेंट्रल दे आर कन्वर्स्ड, हियर इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ये ओवरी, ये चाइना रोज में इस तरह की ओवरी मिलती है, ठीक है। I hope now everything is clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet with the exercise of the chapter in the next video. Don't forget to subscribe the channel. Thank you.